छोटा मोटा नेता भी कहता है एटॉमिक पावर है और ये हमने जो बम बनाए हैं वो शब रात या शादी ब्याह में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए। देखिए, उनका रिस्पांस भारत ने कुछ जवाब नहीं दिया। दैट मीन्स कि मुझे लगता है कि उनको बम तक वो पहुंच भी नहीं पाएंगे और उनको मैसेज पहुंच जाएगा। तो पाकिस्तान को ऐसे तोड़ा जाए कि इस बार इतिहास नहीं फिर से भूगोल बने। आपको क्या लगता है क्या बड़ा होने वाला है देश में? मुझे लगता है कि ये तैयारियां हैं सरकार की और ये जो मॉक ड्रिल है ये आपका डिफेंस का हमारा एक पार्ट है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल भी की जा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पर तमाम बंदिशें भी भारत की तरफ से लगाई गई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या एशिया के दोनों मुल्क इस वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी हैं। ये जो घटना हुई पहलगाम की, ये मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए ये अंतिम एक ऐसा घटना है कि जिसके अस्तित्व पर ये भारत का जो पलटवार होगा। और भारत ने जिस तरीके से इस घटना को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में डिप्लोमेसी में और भारत के अंदर और बाहर जो एक माहौल बना है, ये पाकिस्तान के अस्तित्व का ये अंतिम समय है। पूरे देश का जो जनमानस का जो क्रोध है, जो एक तरह से एंगर एंग्विश है, वो यही है कि पाकिस्तान को सिर्फ सबक न दिया जाए, बल्कि पाकिस्तान को फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक पाकिस्तान को ऐसे तोड़ा जाए कि इस बार इतिहास नहीं फिर से भूगोल बने। तुर्की को छोड़ दें, चीन को छोड़ दें, इस सामरिक दृष्टि से आप तुर्की और चीन के समर्थन को किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के साथ? तुर्की हो या फिर चाइना हो या कोई भी बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, हमारी एक रणनीति के ये हिस्से हैं सब कि आपको किस तरीके से हम परास्त करेंगे, शिकस्त कैसे देंगे, आपको नॉर्थ में फ्रंट में कैसे शिकस्त देंगे, वेस्ट में कैसे देंगे, ईस्ट में कैसे देंगे, ये भारत की सामरिक रणनीति का हिस्सा है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि ये पहली बार ऐसा है। ये हम सब जानते हैं कि जो इस्लामाबाद और बीजिंग का जो नेक्सस है ये बहुत सदियों पुराना है, ये आज का नहीं है। उनका छोटा मोटा नेता भी कहता है एटॉमिक पावर है और ये हमने जो बम बनाए हैं वो शब रात या शादी ब्याह में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए। देखिए, उनका रिस्पांस भारत ने कुछ जवाब नहीं दिया। दैट मीन्स कि मुझे लगता है कि उनको बम तक वो पहुंच भी नहीं पाएंगे और उनको मैसेज पहुंच जाएगा। जिस तरह से देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल हो रही है, पब्लिक प्लेस पर हो रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि युद्ध के समय या आपातकाल के समय क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या बड़ा होने वाला है देश में? मुझे लगता है कि ये तैयारियां हैं सरकार की और ये जो मॉक ड्रिल है ये आपका डिफेंस का हमारा एक पार्ट है कि हम किसी भी देखिए एक जो यथार्थ राष्ट्र होता है वो रिटॉरिक पर नहीं चलता है। हमें अपनी तैयारी के साथ ही युद्ध में जाना होगा और सरकार वही कर रही है कि जनता को, क्योंकि जनमानस का ये आकांक्षा थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, तो जनमानस के बीच में ये चेतना लानी होगी। ये राज्य का सरकार का ये उद्देश्य भी है और सरकार कर भी रही है कि मॉक ड्रिल किया जाए, डिफेंस सिस्टम बताया जाए कि ये डिफेंस है, ये हमारा पार्ट है, ये पैनिक ना हो, क्योंकि कई बार पैनिक क्रिएट किया जाता है मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू। तो ये पैनिक सिस्टम नहीं, ये एक हमारा मुझे लगता है कि पहले, लेकिन राष्ट्र को जानना भी चाहिए। हमारी जो सीमाएं हैं, जो हमारी पूर्वोत्तर की सीमाएं हैं, जो बांग्लादेश से लगती हुई सीमाएं हैं, जब युद्ध की स्थिति बनती है भारत पाकिस्तान के बीच, तो उन सीमाओं पर क्या होगा? क्या सरकार की नज़र में है? वहाँ सरकार वहाँ भी अलर्ट मोड में है? जन भावनाओं से निर्णय लिए जाते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं किए जाते हैं। हमने निर्णय लिया जन भावनाओं को देखते हुए, सरकार ने निर्णय लिया कि इनको जवाब मिलेगा, ये पूरे देश की इच्छा है, लेकिन जवाब कब मिलेगा ये सरकार के हाथ में है। और जनता को भी समझना होगा कि ये डिसीजन छोटा डिसीजन नहीं है। आपके 3 फ्रंट है, दुश्मन एक तरफ से चाइना बैठा है, बांग्लादेश इनका कठपुतली है, अगस्त के बाद से हमने देखा। आपका ये सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट, कई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहां आपको तैयारी करनी पड़ती है। और देखो बैक टू बैक जो मीटिंग हो रही है तो वो तैयारी का एक हिस्सा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर संदीप त्रिपाठी। इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, क्या वाकई पाकिस्तान को एक बड़ा सबक हिंदुस्तान देने वाला है? और जिस तरह से पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठा हुआ है, उसी की तैयारी करने में सरकार को थोड़ा वक्त लगा। सीमाओं को, सरहदों को और मजबूत करने के लिए सरकार ने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन अब वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी और पाकिस्तान को पहलगाम का जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।